हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर की नई बुक की दूसरी क्लास करने वाले हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से 50 प्रश्न कवर किए थे और बचे हुए 50 प्रश्न आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। और ये क्लास ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं टॉपिक वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ग्रुप डी के लिए उन सभी को एग्ज़ाम से पहले कवर करा दूंगा। इसलिए जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से सारे करंट अफेयर को करने वाले हैं और कल हम लोगों ने 50 तक करंट अफेयर कर चुके थे। आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 51 नंबर क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लिथुआनिया में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है, जो एक बाल्टिक देश है। आपको पता होगा कि 3 बाल्टिक देश हैं, वो कौन कौन है? एक लिथुआनिया है, दूसरा लातविया है और तीसरा एस्टोनिया है। ये 3 बाल्टिक देश हैं जिसमें लिथुआनिया में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोविड-19 टीकाकरण को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो कौन ऐसा देश बन गया है जो कोविड-19 टीकाकरण को समाप्त कर दिया है? तो डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेनमार्क। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में। चीन में पहला H3N8 जो कि एक बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन है दर्ज किया गया है मानव में। अगले प्रश्न पर आते हैं, 55 नंबर देखिए क्या है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ मालदीव ने पहली बार संयुक्त रूप से नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्सो कंपनी द्वारा क्रिप्टो से संबंधित भुगतान कार्ड को जारी किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर पहला ऐसा देश बन गया है जहां जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 58 नंबर देखिए क्या है, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पूल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पूल ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वियतनाम में विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, वो वियतनाम में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 61 नंबर देखिए क्या है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पर की है? आप इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में छपेगा, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बीआरओ द्वारा। और किस दर्रे पर बनाया जा रहा है? तो सिनकुल्ला दर्रे पर बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीआरओ की स्थापना कब हुई है? 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो कुवैत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 64 नंबर देखिए क्या है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला
दूसरा देश कौन बना है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पहला देश कौन था जो बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा दिया था, तो वो अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश था जहां बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई थी। और दूसरा देश कौन बन गया? अफ्रीकी गणराज्य बन गया जहां बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा दिया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं 65 नंबर। देखिए क्या है, नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया जो है वो नाटो के साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं 66 नंबर। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत कौन बनी है? तो केतन ब्राउन जैक्सन जो है ये पहली अश्वेत महिला बन गई है जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा दे रही है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बेल्जियम बना है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं 68 नंबर। देखिए क्या है, विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट खोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को, जो बांग्लादेश का एक शहर है जहां विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करने वाली शहर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय जो अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो इसरो द्वारा शुक्र के लिए एक मिशन कब लॉन्च करेगा? तो दिसंबर 2024 तक इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करेगा। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसरो की स्थापना 1969 को हुई है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगले प्रश्न पर आते हैं 73 नंबर। देखिए क्या है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या रखा था? तो अल्सियोनस उसका नाम रखा गया था, जो सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा थी। और यह किसके द्वारा खोजा गया? तो यूरोपीय खगोलविदों द्वारा खोजा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031 तक नासा द्वारा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? इजराइल। इजराइल ने पहली बार आयरन बीम जो कि एक लेजर मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं 76 नंबर। देखिए क्या है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा। कनाडा ऐसा पहला देश बन गया है जो पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी देने वाला देश है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य बन गया है जो एल रूट सर्वर स्थापित करेगा इंटरनेट एक्सेस को प्रदान करने के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं 79 नंबर। देखिए क्या है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट
की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में की जा रही है। हैदराबाद में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जा रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जो नैनीताल उत्तराखंड में लगाया गया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं खेल कूद पर, और खेल कूद पर संबंधित प्रश्न को करते हैं। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जो है पहली बार थॉमस कप जीता है, और किसको हराकर जीता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हराकर भारत जो पहली बार थॉमस कप जीत लिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़, जो कि पहली भारतीय बनी है गोल्ड मेडल जीतने वाली जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2022 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? रवि दहिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रवि दहिया भारत के पहले पहलवान ऐसे बन गए हैं जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला जीते 2020 में, दूसरा 2021 में, और तीसरा 2022 में गोल्ड मेडल जीते, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो हैदराबाद एफसी, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीत ली है, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो आप सभी कोई जानते हैं, गुजरात टाइटन जो है पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है, और पहली बार खेला और पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। और किसको हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल को हराकर जीता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो वायु से संबंधित है, तो वायु नीति किसने घोषणा की होगी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 87 नंबर देखिए क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली। विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिसका इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगला प्रश्न देखिए। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे ज़्यादा अब तक का हाईएस्ट नीरज चोपड़ा का भाला फेंकने में रिकॉर्ड कितना है? तो 89.30 ये अपना रिकॉर्ड ये दर्ज किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 89 नंबर देखिए क्या है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन 5वीं भारतीय महिला बनी है जो मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीती है। अगला देखिए, बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राजील में। ब्राजील में बधिर लोगों के लिए ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, और भारत का इसमें रैंक था 9वां। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर संबंधित करंट अफेयर से। तो देखिए, पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन बना है? तो कोलकाता महानगर पहला महानगर बन गया है जो पीबीआर तैयार किया है। पीबीआर मीन्स पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। अगले प्रश्न पर आते हैं। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में। लेह लद्दाख में गधों के लिए कंजर्वेशन पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 93 देखिए, भारत में रफ टू डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? तो लक्षद्वीप में पहली बार रफ टू डॉल्फिन देखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 94 नंबर देखिए क्या है। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा। अगला देखिए, बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में। मुंबई में भारत का पहला बायोगैस के
25 से संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। अगला देखिए 96, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं 97 नंबर, देखिए क्या है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है जो 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? लद्दाख में। पहली क्वेश्चन। और दूसरा क्या कि भारत का यहाँ पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 100 नंबर, उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करा दिया। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले दिन।